अगर आपके पास ये 5,000 का नोट है, आपने कहीं से अपने पास इसको सेव किया है, लेकिन अगर आप इसी नोट को ही अपने पास रख देंगे तो वक्त के साथ साथ महंगाई इंक्रीज़ होगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने पास ये बचा लिया है तो अब मैं इसका क्या करूं, मैं इसे कहां इन्वेस्ट करूं ताकि महंगाई के साथ साथ इस नोट की मेरी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम ना हो, बल्कि मैं वक्त के साथ साथ इससे थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकूं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने भी मेरी तरह कुछ अमाउंट सेव की हुई है तो आप उसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि महंगाई जब इंक्रीज़ हो तो आपके नोट की जो वैल्यू है वो कम ना हो, बल्कि आप वैसे ही इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकें वक्त के साथ और थोड़ा बहुत आप इससे मज़ीद इनकम भी जनरेट कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए, बजाय अपने पास करेंसी नोट रखने के हमें इनको कहीं पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात हम करेंगे कि हमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के जवाब जो हैं आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट मेथड भी बताऊं कि किस तरह आप इनसे अपनी जो अमाउंट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहली बात, हमें इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में आप जाते हैं और एक चीज़ आप आज 5 रुपए की वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल बाद मार्केट में दोबारा वापस जाएंगे तो वही चीज़ हो सकता है आपको 40 रुपए की मिले। ठीक है, अब जो अमाउंट थी वो अमाउंट आपने अपने पास रख ली थी, ठीक है, जो कि एक चीज़ आप 5 रुपए की ख़रीद रहे थे। अब 1 साल बाद आप मार्केट में वापस जाते हैं तो वही चीज़ आपको 40 रुपए की मिलती है। तो इस तरह क्या हुआ, चीज़ों की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई और आपकी जो अमाउंट थी, जो आपने अपने पास पैसे रखे हुए थे, उनकी वैल्यू कम हो गई। तो वैल्यू कम होने से आप वो चीज़ दोबारा नहीं ख़रीद पाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप वही अमाउंट अपनी कहीं पे इन्वेस्ट अगर कर देते हैं तो वो ईयरली आपको उसका प्रॉफिट दे सकती है, और अगर 6 से 7% उसका प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो 1 साल बाद क्या होगा कि आपकी वो पैसे जो है ना वो भी थोड़े से इंक्रीज़ हो चुके होंगे और जो महंगाई इंक्रीज़ हुई होगी तो वो उसको कंपनसेट कर लेगी। इस तरह आप वही चीज़ ज़्यादा पैसों में भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप सिर्फ अमाउंट ही अपने पास रख लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं, तो जब चीज़ों की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपके पास अमाउंट वही होगी तो आप वो चीज़ें नहीं ख़रीद पाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट का असूल है। जब आपके पास कोई अमाउंट हो तो आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से आपकी वैल्यू जो है ना, आपके अमाउंट की वैल्यू वो इंक्रीज़ होगी, बल्कि डिक्रीज़ नहीं होगी, और आप वो चीज़ें फ्यूचर में आसानी से ख़रीद पाएँ। अब बात करते हैं हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ म्यूचुअल फ़ंड भी आपके लिए अवेलेबल हैं। डिफरेंट बैंक्स भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, इनमें फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें आपको पहले बता दी जाती हैं, रूल्स आपको पहले समझा दिए जाते हैं और फिर आपको कुछ नहीं करना होता। आपने जस्ट अपने ही अकाउंट के अंदर ये चीज़ें डालनी होती हैं और उन पे काम आपके जो लोग बैठे होते हैं वही करते हैं सारा, और इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपका शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कैचअप वाली कंपनी के अंदर इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक आज कैचअप की क्या प्राइस है और आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या प्राइस होगी, तो उस तरह आपका प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आप किसी कैचअप वाली कंपनी के शेयर ख़रीद लेते हो और उसकी जो सेल इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, और अगर इन केस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको लॉस होता है तो वो उसका परसेंटेज आप पर भी आएगी। इस तरह आप अपनी अमाउंट को स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और ETF के थ्रू भी आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना ये ज़रूरी है, और ये इंतहाई स्लो प्रोसेस है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे कल इसका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि मार्केट जो है ना वो लो और हाई होती रहती है। तो उस मार्केट के हिसाब से आपने चलना है और उन चीज़ों को आपने देखना है। और अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट आपको आपकी अपनी वो वाली अमाउंट करनी है जो आपकी इजाफी आपके पास पड़ी है, जो आपने सेविंग की हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बार इन्वेस्ट कर दी है और 1 साल के लिए की है, 2 साल के लिए की है, लेकिन मार्केट डाउन हो जाती है तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगी। उस टाइम
ठीक है। तो अगर आप उस टाइम अमाउंट को निकालना चाहेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। तो आपने अपनी अमाउंट हमेशा वो वाली इन्वेस्ट करनी है जो आपके पास इजाफी अवेलेबल हो, जिसको आपने निकालना नहीं है। अगर आज मार्केट लो चल रही है, मार्केट में आपके जो एसेट्स हैं वो काफ़ी लो हो गए हैं, उसका ग्राफ लो चल रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 2 से 3 मंथ में, अगले 6 मंथ में वो ग्राफ इंतहाई ऊपर जाए। जैसे आजकल स्टॉक मार्केट को देखें तो काफ़ी हाई चल रही है। तो ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ही ऐसे चलती रहेगी, बल्कि ये डाउन भी हो सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है। तो चाहे ज़ाहिर है जब आप ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन अगर ये इन केस के नीचे आ जाती है तब आपके लिए मसला भी बन सकता है। तो उस टाइम आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आप उस टाइम अमाउंट निकालेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस के अंदर जाएंगे। तो आपने अपनी वो वाली अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करनी है जो आपके पास इजाफी मौजूद हो। ये टाइम टेकन और स्लो प्रोसेस है। हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को भी सीखेंगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है और कब करना है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है। तो आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करनी हो, आपने मार्केट को देखना है, आपने अपनी चीज़ों को देखना है और अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही आपने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट आपको आपकी अपनी वो वाली अमाउंट करनी है जो आपकी इजाफी आपके पास पड़ी है, जो आपने सेविंग की हुई है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बार इन्वेस्ट कर दी है और 1 साल के लिए की है, 2 साल के लिए की है, लेकिन मार्केट डाउन हो जाती है तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगी उस टाइम। ठीक है। तो अगर आप उस टाइम अमाउंट को निकालना चाहेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। तो आपने अपनी अमाउंट हमेशा वो वाली इन्वेस्ट करनी है जो आपके पास इजाफी अवेलेबल हो, जिसको आपने निकालना नहीं है। अगर आज मार्केट लो चल रही है, मार्केट में आपके जो एसेट्स हैं वो काफ़ी लो हो गए हैं, उसका ग्राफ लो चल रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 2 से 3 मंथ में, अगले 6 मंथ में वो ग्राफ इंतहाई ऊपर जाए। जैसे आजकल स्टॉक मार्केट को देखें तो काफ़ी हाई चल रही है। तो ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ही ऐसे चलती रहेगी, बल्कि ये डाउन भी हो सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है। तो चाहे ज़ाहिर है जब आप ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन अगर ये इन केस के नीचे आ जाती है तब आपके लिए मसला भी बन सकता है। तो उस टाइम आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आप उस टाइम अमाउंट निकालेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस के अंदर जाएंगे। तो आपने अपनी वो वाली अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करनी है जो आपके पास इजाफी मौजूद हो। ये टाइम टेकन और स्लो प्रोसेस है। हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को भी सीखेंगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है और कब करना है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है। तो आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करनी हो, आपने मार्केट को देखना है, आपने अपनी चीज़ों को देखना है और अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही आपने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ये टाइम टेकन और स्लो प्रोसेस है। हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को भी सीखेंगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है और कब करना है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है। तो आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करनी हो, आपने मार्केट को देखना है, आपने अपनी चीज़ों को देखना है और अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही आपने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है।